जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना और कोरोना के पेशेंट्स धीरे धीरे कम होने लगे हैं, मगर पिछले 7-8 महीने में हमने देखा कि हमारे बीच काफ़ी सारे कोरोना वॉरियर्स अमरावती में मौजूद थे। ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर को मिलने आज हम आए हैं। हमारे साथ है डॉक्टर रवि भूषण और डॉक्टर श्यामा भूषण। सर नमस्ते। नमस्कार सर, सिटी न्यूज़ की ओर से आपका स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 6-7 महीने का आपका अनुभव कोरोना के पेशेंट्स का कैसा रहा? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना सहयोग प्रशासन का रहा, जितना काम हेल्थ सेक्टर ने किया, उतना ही मीडिया ने भी बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग दिया है। मीडिया ने जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखा ताकि लोगों के बीच में से डर निकले, लोग बराबर जाकर चेकअप कराए, उस सबके लिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी न्यूज़ वाले पहले दिन से बराबर कवरेज करते आ रहे हैं। जब भी हम लोग पेशेंट डिस्चार्ज करते थे तब भी पेशेंट्स के मिलने आते थे। ये पॉजिटिव सहयोग के लिए सिटी न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला जो 7-8 महीना निकला काफ़ी हेक्टिक निकला, काफ़ी सारे उसमें पेशेंट्स का प्रॉब्लम रहा। हमारे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। ये एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं, हर दिन सीखने को मिला। और मैं कहूँगा कि अम्बा देवी के आशीर्वाद से आज के डेट में काफ़ी कंट्रोल में है। मगर फिर भी मेरा ये बोलना रहेगा कि हमें अभी भी सतर्क रहना है। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी सेकेंड वेव आ चुका है। यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी सेकेंड वेव आ चुका है। इनफैक्ट हमने ये भी सुना है कि अभी दिल्ली में भी काफ़ी सारे पेशेंट्स बढ़ गए हैं। अब क्योंकि त्योहारों का सीज़न है, लोगों का मिलना वगैरह बहुत हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा एक जो हेल्थ सेक्टर का, डॉक्टर्स का, जो आरोग्य विभाग का, लोगों के लिए एक ये है संदेश है कि आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो तो तुरंत जाके चेकअप कराइए। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना की जो लड़ाई है अभी काफ़ी दिनों तक चलने वाली, काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली है। और क्योंकि ठंड बढ़ने के साथ साथ बीमारियां जो साधारण वायरल इन्फेक्शंस वगैरह रहते हैं ये भी बढ़ते हैं, तो इसके लिए भी सतर्क रहिए। अपने बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी करिए, उसके लिए अच्छा खाना खाइए, दूध वगैरह लीजिए, अंडे वगैरह लीजिए, इससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब क्योंकि आंवला वगैरह आना शुरू हो गया है, आंवले में विटामिन सी बहुत रहता है, बहुत अच्छी चीज़ है। आंवले का अचार हो गया, आंवले की चटनी हो गई, मुरब्बा हो गया या च्यवनप्राश, ये सब का सेवन शुरू करिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल इनके द्वारा डॉक्टर रवि भूषण इनको हाल ही में सम्मानित किया गया। उस बारे में सर मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपको ये अवार्ड मिला, अमरावती के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो सर आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? खैर बहुत अच्छा लगा। मतलब हमने कभी ये सोचा नहीं था कि भाई हम कुछ ऐसा ये कर रहे हैं अवार्ड के लिए, बट जब हमको फ़ोन आया कि भाई आपका नाम आया है तो बहुत अच्छा लगा। और भाई पूरे नागपुर डिवीज़न से जो मेरा और हमारे साथ हमारी सिस्टर है पागोटे नर्सिंग स्टाफ के, उनको भी बुलाया गया था। वो भी पिछले तकरीबन 7-8 महीने से लगातार कोविड में काम कर रही है, तो बहुत अच्छा लगा इस अवार्ड से। 7-8 महीने सर काफ़ी बिजी रहे। मीनवाइल शायद हो सकता है आपने सर को काफ़ी दिनों से नहीं देखा होगा। शुरुआत के दिन तो ऐसे थे कि कोरोना के आसपास जाने वाले हेल्थ सेक्टर वाले लोगों को भी मिलना हमारे लिए क्योंकि इतनी जानकारी नहीं थी तो हम लोग मिल नहीं पाते थे। तो मीनवाइल ये 7-8 महीने आपके लिए कैसे गए? बहुत कठिन समय था। बीमारी तो अपनी जगह, घर पूरा डिस्टर्ब था। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 डॉगीज़ हैं जो बड़े बच्चे हैं और तीसरा जो हमारा बेटा समीर है। सर के बिना शुरू के 14 दिन जब सर लगातार ड्यूटी पे थे, 24 आवर्स ड्यूटी पे थे और बाद में क्वारंटाइन में थे, तो उनको न देखते हुए उनकी जो हालत थी, मतलब खुद को संभालना, घर संभालना, हॉस्पिटल संभालना और उन 3 बच्चों को संभालना बहुत कठिन समय था। जीवन में पहली बार ये समय दिखाया भगवान ने। उससे ज़्यादा सर के माता पिता यहाँ पे थे और आशीर्वाद तो उनका था, लेकिन दोनों ही उम्र में ज़्यादा हैं और बीमार रहते हैं। उनकी सेहत बहुत ख़राब थी, सभी डरे हुए थे तब कोरोना के नाम पे।
और ये सोचते हुए कि बेटा कोरोना से लड़ने गया है, उनको तो ऐसा लग, और अपनी जो मनस्थिति रहती है वो तो रहती ही है कि कोरोना के बीच में भेज दिया पति को, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ऊपर वाले का कृपा रहा, सब अच्छा निकला। सर के पास वैसे भी कम टाइम रहता है, पेशेंट्स को छोड़ के वो फिर कोई भी चीज़ उनके लिए सेकेंडरी हो जाती है। प्यार वो सबसे बहुत करते हैं, चाहे वो घर के लोग हों या स्टाफ वाले हों, लेकिन पेशेंट के सामने सभी फीके पड़ जाते हैं। तो ये 7-8 महीने तो ऐसे थे कि दिन हो या रात एक कॉल आता और सर चले जाते थे। तो हम लोगों ने शुरुआत में दिक्कत गई, पर बाद में तो ये मान लिए थे कि सर के दर्शन हो जाए बहुत है। इस बीच एक ही बार ऐसा गया कि मुझे सर से लड़ाई करनी पड़ी, जब 5-6 दिन हो गए थे और मेरे तीनों बच्चों ने सर को देखा नहीं, क्योंकि सुबह सवेरे सर 6:30-7 बजे निकल जाते थे। रात को जब 1-2 बजे वापस आते तो बच्चे सो गए रहते थे। और ऐसे ही चलो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 6-7 दिन लगातार जब हो गए और तीनों मुरझा चुके थे, तब मुझसे रहा नहीं गया, तो मुझे एक बार बोलना पड़ा। अदरवाइज़ सर बैलेंस अच्छा कर लेते हैं, इसलिए यूजुअली दिक्कत नहीं आती है। वही एक बार ऐसा था जो मुझे बाद में ख़राब भी लगा कि पेशेंट छोड़ के अगर मैं बोलती हूँ कि आप घर पे फोकस करो तो वो भी बेईमानी है। बट अदरवाइज़ ठीक है, संभल गया। अब सोच के लगता है कि कैसे निकल गया, बट वो टाइम कठिन था। आगे भी ना आए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं सिटी न्यूज़ की ओर से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने जो ये आपका बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया, थैंक यू वेरी मच।